नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेव टूर्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं CSS के ऊपर। तो आप सोच रहे होंगे ये CSS क्या है। तो अगर आपको वेब डिज़ाइनर बनना है या डेवलपर बनना है तो आपको वेब डॉक्यूमेंट राइट करनी होती है, कोडिंग करनी होती है या लिखना होता है, जैसा आप समझ सकते हैं। तो उसके लिए आपको कैस्केडिंग स्टाइल शीट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे शॉर्ट में हम लोग CSS बोलते हैं। और इसे नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो एक वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, स्टाइल करने के लिए इसे स्टाइल शीट लैंग्वेज भी बोला जाता है, वन टाइप ऑफ। ओके, तो आपके वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए CSS का इस्तेमाल होता है। जैसे नॉर्मल अगर आप HTML में कोई साइट बनाएंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी कलर, कुछ भी चीज़ नहीं दिखाई देगी, एक सिंपल रहेगा। मैं आपको नॉर्मल ओनली HTML का एक पेज दिखाता हूँ, मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। अगर मैं इसे खोलूँ तो आपको इस तरह का दिखाई देगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी CSS नहीं लगा है। और आप चाहते हैं कि आपकी साइट जो है वो अच्छी तरह से दिखाई दे, फॉर्मेट होके दिखाई दे, बढ़िया दिखाई दे, तो उसके लिए आपको CSS यूज करना पड़ेगा। CSS से हम HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है, जो पेज होता है, उसे हम लोग स्टाइल करते हैं। और HTML भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML से हम वेब पेज की स्ट्रक्चर बनाते हैं और CSS से उसको स्टाइल करते हैं। जैसे आप नॉर्मल जो भी साइट देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको google.com ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो गूगल में मैं CSS गूगल कर लेता हूं। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं CSS गूगल करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च बार दिखा रहा है, ठीक है, ऊपर में। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ मेनू दिखा रहे हैं और नीचे में पहला एक बड़ा सा यहाँ पे आ रहा है, जो पहला इसका विकिपीडिया से लिंक आपको दिखा रहा है। और नीचे ये सब लिस्ट दिखा रहा है, ये CSS से ही बनाया गया है। जो डिज़ाइन होती है कोई भी वेब पेज का, वो CSS से कंट्रोल होती है। और यहाँ पे आपको CSS के बारे में और अच्छा डेफिनेशन बोला गया है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS इज ए स्टाइल शीट लैंग्वेज। ये स्टाइल शीट लैंग्वेज है यूज टू डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट रिटन इन ए मार्कअप लैंग्वेज। जैसे आपको पता होगा कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, आपका जो वेबसाइट है उसे मार्क करने के लिए। और याद रखिए कि CSS पढ़ने से पहले आपको HTML आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप CSS पढ़ना चाहते हैं तो पहले HTML ट्यूटोरियल्स देख लें। हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं HTML ट्यूटोरियल्स, या फिर कहीं से भी, किसी भी ब्लॉग से, किसी भी साइट से, किसी भी वीडियो से। लेकिन पहले आपको HTML पढ़ना होगा। पहले आप HTML पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको CSS पढ़ना चाहिए, तो फिर आपको CSS समझ में आएगा। HTML जो मार्कअप लैंग्वेज है उसे सही करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए हम लोग CSS का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम और एक आपको अच्छा एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। example.com के बारे आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो ये बुक है। example.com किसी को नहीं दिया गया है, ठीक है। तो example.com सभी के एग्जाम्पल के लिए यूज होता है। यहाँ पे अगर हम इसकी व्यू पेज सोर्स करेंगे अगर, ठीक है, इस तरह से, तो आप देखिए कि यहाँ पे एक स्टाइल करके दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है स्टाइल टाइप text/CSS लिखा है। और यहाँ पे बॉडी के लिए स्टाइल डिफाइन किया गया है कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है ये कलर रहेगा। मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट फैमिली, ये सब जो लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा CSS है। वैसे तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है CSS में, लेकिन चलिए नॉर्मली हम देख रहे हैं यहाँ पे जो CSS आप देख रहे हैं इसे हम लोग नॉर्मली ऑन पेज CSS कहते हैं। वैसे CSS 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला इनलाइन CSS होता है, दूसरा ऑन पेज CSS होता है और तीसरा एक्सटर्नल CSS होता है। और मैक्सिमम हम लोग एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करते हैं। और इस सीरीज में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। आज बस इंट्रो वीडियो है, आज मैं बस आपको CSS के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहा हूँ। और जो लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूं, तो उसका कारण ये है कि मैं समझाना चाहता हूं कि इसे जितना सिंपलेस्ट वे में समझा जाए कि आदमी के दिमाग में घुस जाए। अगर मेरा वीडियो आपको लंबा लगता है तो आप मेरे वीडियो को कट कर सकते हैं, यहीं पे बंद कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में हज़ारों वीडियो है CSS के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। हमारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है CSS और HTML में, इसलिए मैं फिर से HTML और CSS की वीडियो फिर से बना रहा हूँ। और अगर आपको वेब डिज़ाइनर बनना है तो आपको HTML अलग से पढ़ना चाहिए, CSS अलग से पढ़ना चाहिए, फिर दोनों को कंबाइन करके HTML और CSS एक साथ पढ़ना चाहिए। इस तरह से पढ़ेंगे तो जल्दी से आप एक अच्छा वेब डिज़ाइनर बन पाएंगे। हर चीज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है। कोई क्लास 5 का बच्चा को अगर आप मेडिकल एंट्रेंस का प्रिपरेशन करा दें तो कभी भी वो एग्जाम पास नहीं करेगा। रेयर केस है, लाखों करोड़ों में 1% की चांसेस है। ऐसा नहीं है, आजकल कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो अगर आपको अच्छा डिज़ाइनर बनना है तो किसी से मत बोलिए कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, उनको सवाल करिए कि वेबसाइट बनाने के लिए क्या पढ़ना चाहिए। और आज के टाइम पे इंटरनेट का दुनिया पूरा खुला है, आपको वेबसाइट मिलते हैं, ब्लॉग मिलते हैं, वीडियो मिलते हैं, सारे आपको देखने करने हैं। हमने सारी चीज़ें ऑनलाइन से पढ़ी है,
कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में जाके नहीं पढ़ा। आज तक जितने भी वेब टेक्नोलॉजी पढ़ा हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery, अजाक्स, PHP, MySQL, पाइथन, रूबी, जितने भी सारी चीज़ें मैं अभी बोला और जितना भी मुझे नॉलेज है सारा चीज़ें मैंने यहीं से पढ़ा है। इवन कि C++ भी मैंने ऑनलाइन से पढ़ा हुआ है। हाँ, कुछ बुक्स का भी रेफरेंस लिया हुआ है, कुछ मैगजीन भी मैंने पढ़े हैं, कुछ ब्लॉग भी मैंने पढ़े हैं। तो ये अपने ऊपर है कि आप अपना रिसोर्सेज को कितना बड़ा करना चाहते हो। HTML और CSS पढ़ने के लिए आपको किसी की वीडियो या फिर किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में आप जुनून लगाइए। अगर आपके पास जुनून है कि मुझे HTML और CSS पढ़ना है तो फिर आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको किसी की वीडियो की वेट करना नहीं पड़ेगा। और इस बार अगर CSS के ट्यूटोरियल्स बनाने में मुझे लेट होगा तो कोई आके मेरे सर पे नाचेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मेरे सर पे आके नाचने से अच्छा है कि जाओ, प्रैक्टिस करो, रिसोर्सेस बढ़ाओ और पढ़ाई करो। और कोई डाउट होता है तो ज़रूर आओ, ट्विटर में मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, फेसबुक से कनेक्ट हो सकते हो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। आराम से मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। जितना मेरे पास टाइम होगा हम वहाँ पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो वीडियो था नॉर्मली मैं आपको CSS के बारे में बता रहा था कि बिना CSS का आप अपना वेब पेज को डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो लास्ट में जाते हुए CSS का एक छोटा सा पावर आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग जब गूगल किए थे CSS तो वहाँ पे एक लिंक आई थी CSS ट्यूटोरियल्स का W3 स्कूल। और W3 स्कूल मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ CSS पढ़ने के लिए। यहाँ पे वो सारा चीज़ है जो आपको CSS पढ़ने में हेल्प करेगा। नॉर्मल CSS से स्टार्ट होता है और उसके बाद में आप आगे चल के CSS 3 भी पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रेफरेंस है। और एक साइट है जो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आप कम से कम मैं अगर वीडियो ना बनाते रहूँ तो आप लोग पढ़ाई चालू रख सकते हैं। उसका नाम है CSS, उसके बाद में ट्रिक्स। ये बहुत ही अच्छा साइट है और यहाँ से CSS का सारा फंडा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। मतलब जाना माना ये एक वर्ल्ड वाइड साइट है, बहुत अच्छा ब्लॉग है CSS के ऊपर में। ये फोकस करता है ओनली CSS के ऊपर में। अगर आप CSS यहाँ से सीख जाएंगे, जितने भी CSS है, और CSS छोड़ के और भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स यहाँ पे है। और हमारे जो यहाँ के टीचर हैं, तो इंस्ट्रक्टर है, उनका नाम है क्रिस। बहुत ही अच्छे आदमी हैं और ये पूरा जो ब्लॉग है वही चलाते हैं और मुझे तो बहुत पसंद है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। किसी हीरो हीरोइन को फॉलो करने से अच्छा मैं अपने लाइन के किसी आदमी को फॉलो करूँगा तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये दोनों साइट आपको बहुत हेल्प कर सकता है। एक है CSS ट्यूटोरियल्स के लिए W3 स्कूल, ये बहुत कुछ सिखाता है लेकिन CSS के लिए भी बेस्ट है। और CSS ट्रिक, दो ही चीज़ अगर मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ और बाकी आप खुद से भी अपना ढूंढ सकते हैं। जहाँ से आपको पढ़ने में आसानी होगा वहाँ से आपको ढूंढना है। किसी वीडियो के ऊपर में डिपेंड नहीं होना है, आपको प्रैक्टिस करना है। यार देखो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो। HTML CSS पढ़ने के लिए 2-3 महीना इनफ होता है। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम थोड़ा सा CSS का पावर जो है वो देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं CSS ट्यूटोरियल्स का पहला पेज में हम लोग है, CSS का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे CSS टेम्पलेट भी दी हुई है, CSS की रेफरेंस भी दिया हुआ है, सारे कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग ऊपर जाए, यहाँ पे CSS इंट्रोडक्शन अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ CSS पूरा इजीली लिखा है। कोई बच्चे को भी 3-4 क्लास के बच्चे को भी अगर इसे पढ़ा दिया जाए तो समझ जाएगा व्हाट इज़ CSS। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो ये बहुत आसान है। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, पेपर और इन द मीडिया। ये तो सिंपल है, समझ में आ रहा है सभी को कि HTML के एलिमेंट को जो डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन में उसे सही करने के लिए हम लोग CSS का इस्तेमाल करते हैं। और इससे ज़्यादा आसानी से क्या समझाया जा सकता है। CSS सेव ए लॉट ऑफ वर्क, इट कैन कंट्रोल लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। और इसमें बताने जैसा क्या है यार, सारे कुछ तो समझ में आ रहा है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट आर स्टोर इन CSS फाइल और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .css है, सिंपल। और यहाँ पे एक CSS का डेमो दिया गया है, तो मैं यहाँ पे आपको डेमो दिखाना चाहता हूँ। तो मान के चलिए कि एक वेबसाइट है, आप देख सकते हैं वेलकम टू माय होम पेज। यहाँ पे एक फूटर बनाया हुआ है और बीच में कुछ कंटेंट है और यहाँ पे एक मेनू बना हुआ है। तो आप देखिए कि CSS की कितनी पावर है। HTML वही है, देखिए ये वेब पेज कैसे दिख रहा है। अब मैं स्टाइल शीट 2 में क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं 2 में क्लिक करता हूँ, देखिए कंटेंट वही है लेकिन लुक जो है वेबसाइट की वो टोटली बदल गई है। अगर 3 में क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल और भी बदल गई है। अगर मैं 4 में क्लिक करूंगा तो और भी स्टाइल बदल गई है। और अगर मैं 5 या 9 स्टाइल पे करूंगा तो देखिए एक्चुअल में HTML ऐसा है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इसको जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं 1 2 3 4 5 में स्टाइल शीट, जैसे 1 पे करने से इस स्टाइल का दिखाई दे रहा है, 2 पे करेंगे तो इसका मतलब CSS से कौन कैसा डिज़ाइन कर सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई कैसा भी बना सकता है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको CSS क्या है समझ में आ गया होगा। आखिर में मैं थोड़ा सा समरी करना चाहूँगा कि भाई CSS स्टाइल शीट है
जिसका इस्तेमाल करके हम HTML का डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करते हैं, एक वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं, उसका स्टाइल हम लोग बनाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेनू बना हुआ है इसको CSS से ही बनाया गया है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो कलर देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये भी CSS से बनाया गया है। तो सारी चीज़ें CSS यूज हुए। HTML और CSS हर वेबसाइट की वेब पेज में होती ही होती है। आप किसी भी वेबसाइट को व्यू करेंगे तो HTML और CSS ही दिखाई देगा, चाहे उसके बैकएंड में PHP हो, चाहे उसके बैकएंड में पाइथन हो, या फिर चाहे उसके बैकएंड में कुछ भी हो, लेकिन फ्रंट एंड में हमेशा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ही होती है। तो ये हमेशा आप लोग याद रख लें। अब बारी आती है कि हम लोग जानते हैं कि CSS सीखने के लिए हमें क्या क्या टूल चाहिए। कोई स्पेसिफिक कोड एडिटर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपके पास एक PC है, लैपटॉप है, एनफ है। आपको पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप कोई भी चीज़ नहीं पढ़े हैं, आपको नहीं पता, वेब डिज़ाइनिंग नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो भी चलेगा। लेकिन CSS आप तभी पढ़ेंगे जब आपको HTML आता हो। तो फिर अगर आपको HTML नहीं आता तो पहले आप HTML पढ़ें। HTML पढ़ने के लिए भी मैं रेफरेंस W3 स्कूल को दूंगा। आप यहाँ HTML सेक्शन में जा सकते हैं और यहाँ से HTML पढ़ सकते हैं। और हमारे कुछ वीडियो भी हैं HTML के, आप उस वीडियो सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। और पहले HTML अलग से पढ़ लें, CSS अलग से पढ़ लें, फिर दोनों को कंबाइन करके अगर आप लोग सीखेंगे HTML5 एंड CSS 3 तो आप लोग ज़रूर सक्सेस होंगे और आप लोग एक ना एक दिन बहुत जल्द एक अच्छे वेब डिज़ाइनर बनेंगे और कहीं पे जॉब या फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे। देखिए, वेब डिज़ाइनर बनना, वेब डेवलपर बनना या प्रोग्रामर बनना, ये सब इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए डेडिकेशन चाहिए होता है। लोग आते हैं वेबसाइट कैसे बनाते हैं, थीम कैसे बनाते हैं, ये डेवलप कैसे करते हैं, शॉपिंग साइट कैसे बनाते हैं। यार कैसे बनाते हैं नहीं, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पढ़ाई क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ती है, इसके ऊपर डेडिकेशन कितनी देनी पड़ती है। मैं तो आखिरी बार मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप में जुनून है पढ़ने का तो आपको वेब डिज़ाइनर डेवलपर बनने से आज के टाइम पे कोई नहीं रोक सकता। दिस इज 2017 डूड, समझने की कोशिश करो। ये 2017 है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सारे इंटरनेट 4G सब कुछ ओपन है। आप YouTube एक्सेस कर सकते हैं, आप कोई ब्लॉग एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट, एनीथिंग। तो आप बड़ी आसानी से वेब डिज़ाइनर और डेवलपर बन सकते हैं। इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट जाके आपको लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो था आज का इंट्रो, और इसी सीरीज में मैं आपको CSS पढ़ाऊंगा। तो बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि पहले HTML पढ़ ले और इस सीरीज को फॉलो करें। अगर आप नहीं पढ़ लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं हमेशा किसी भी सीरीज में कोशिश करता हूं कि अगर आप पहले से कुछ ना भी पढ़े हो तो उस सीरीज को फॉलो कर पाए, इतना मैं बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि मैं जितना मेहनत करके आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल्स बनाता हूं तो आप लोगों को पसंद आता होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक बटन को जरूर हिट करिए और हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे शेयर भी जरूर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह का वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और YouTube ट्रेनिंग का वीडियो अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद,